देखते हैं, यानी कि आज हम यानी 90 क्वेश्चन तक हम देख ले इस चैप्टर में। अब देखते हैं 91 से। यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल कंटेंट सर्विस इज ए फॉर्म ऑफ, यानी टेबल कंटेंट ऑफ सर्विस डैश का एक रूप है। तो जब टेबल कंटेंट की बात कराई थी तो मैंने आपको कहा था टेबल कंटेंट में आपको, यानी टेबल कंटेंट सर्विस में CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस की बात कही थी, और करंट की जब बात आती है तो आपका CAS यानी कि आपका चल जाएगा कौन सा, CAS। तो पहला आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सूचना प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी प्राथमिक स्रोत की बात कर रही है और प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं होगा। देखो प्राथमिक स्रोत क्या होता है, जर्नल पेपर होता है, पेटेंट होता है, एंड आपकी थीसिस होती है, यानी थीसिस यानी शोध पत्रिका सारी इसमें आ जाएगी। जो रेफरेंस जो बुक होती है वो रेफरेंस यानी सेकेंडरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स के तौर पर आते हैं। रेफरेंस यानी किसी का रेफरेंस लेके हमने जो किताब बनाई वो आपकी बनेगी रेफरेंस बुक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ILL स्टैंड फॉर, यानी ILL का पूरा नाम क्या है। ILL के बिना कभी भी लाइब्रेरी चलती नहीं है। ILL के बिना आप जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो नहीं चलता। ILL के बिना आप बजटिंग नहीं कर सकते। तो आपका लाइब्रेरी में बजटिंग का तो ये जब चीज़ें हैं, यानी कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमारे रिसोर्स शेयरिंग, इन सब चीज़ों में रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ILL का मतलब ये होता है इंटर लाइब्रेरी लोन। याद कर लेना, ILL ये टर्म है इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि आपका इंटर लाइब्रेरी लोन। और इंटर लाइब्रेरी लोन का किस में आता है, रिसोर्स शेयरिंग, बजटिंग, मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट आपको लाइब्रेरी में पढ़ने हैं, और लाइब्रेरी इनके बिना अधूरी है। तो चलिए आप देखते हैं तो क्या होगा, यानी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सूचना के चयनात्मक विकरणीय यानी कि SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी। और SDI की अवधारणा आपको मैंने क्या कहा था, S से मतलब स्पाइडरमैन, और S से कौन होता है, पीटर, और पीटर का मतलब ये H आपका पीटर ल्यूहन, यानी कि पीटर की बात आ गई। और पीटर में आपको एक जगह दिख गया, यानी कि पीटर कौन है, ये आपको पीटर दिख गया, और ऑप्शन हो गया आपका नंबर 4। यानी कि S से क्या है, स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन का नाम क्या है, पीटर, और पीटर आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 क्या कह रहा है, CAS यानी करंट देने वाली प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, करंट देने वाली प्रक्रिया में, यानी CAS का एग्जाम्पल क्या है, CAS का एग्जाम्पल क्या है, अलर्ट सर्विस। यानी अलर्ट होती है जब भाई करंट आता है तो क्या नाम, करंट क्या करता है, आपके हाथ को झंझना देता है, आपके शरीर को झंझना देता है, तो क्या हो जाती है, वो सारी की सारी होती है अलर्ट सर्विस, यानी चौकन्ना रहने वाली जो सर्विस है वो सारी की सारी आपकी CAS में आएंगी। यानी आपको करंट लगते ही आपका पूरा तन बदन क्या होता है, झंझनाने लगता है, इसलिए उसे कहते हैं CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज इज नोन एज, यानी ग्रंथालय के बीच संसाधन साझेदारी को कहते हैं। संसाधन साझेदारी की बात जब आए तो संसाधन साझेदारी तो किस में आ जाएगी, अभी आप ये सोचोगे, यानी कि जब आप बात करोगे तो लाइब्रेरी की शेयरिंग की बात, यानी लाइब्रेरी शेयरिंग की बात नहीं आती। यानी लाइब्रेरी यानी रिसोर्स शेयरिंग करते हैं तो लाइब्रेरी शेयरिंग, यानी रिसोर्स शेयरिंग में लाइब्रेरी शेयरिंग की बात नहीं, रिसोर्स की वो शेयरिंग कर रहा है। रिसोर्स में जब शेयरिंग करता है तो लाइब्रेरी की सहभागी करता, यानी रिसोर्स क्या होते हैं लाइब्रेरी में, भाई उसका जो लाइब्रेरियन है वो भी रिसोर्स है, वो भी रिसोर्स है, किताबें भी रिसोर्स है, टेबल भी रिसोर्स है, और उसकी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जितनी भी लाइब्रेरी में सामान रखा है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिसोर्स में आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रिसोर्स में लेके नहीं चलते, लाइब्रेरी रिसोर्स में नहीं लेके चलते, वो लाइब्रेरी सहभागीकर्ता में लेके चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 67 कह रहा है हमारा वैधता सुनिश्चितता करने के लिए मानक बेहतर है। यानी कि जो आपके वैधता होती है उसमें क्या कौन कौन से मानक जरूरी है। देखो जब मानक की बात आती है तो आपको पता है जो अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय से पुस्तकालय उपलब्ध कराती है, यानी मेकिंग द अवेलेबल ए बुक टू
अनदर लाइब्रेरी ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि ILL की बात करी और ILL की बात कौन कर रहा है, यानी कि ILL की बात कर रहा है। और नॉर्म्स की बात करें यानी कि वो अनिश्चितता करने के लिए, मानक बेहतर करने के लिए क्या करता है भाई, आप ये बताओ, आपकी किताब यानी आपके पाठक को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ में लाइब्रेरी यानी इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन या फिर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या करोगे आप, लाइब्रेरी से यानी दूसरी लाइब्रेरी से लोन लोगे, और दूसरी लाइब्रेरी से लोन लोगे तो आपका आ जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन। और इंटर लाइब्रेरी लोन में जब आप चलते हो तो यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन में हमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले होता है यानी कि रिलेशनशिप। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे किसी भी लाइब्रेरी से, यानी किसी भी लाइब्रेरी आस पड़ोस की लाइब्रेरी से, तो हम इंटर लाइब्रेरी लोन का भी कॉन्सेप्ट नहीं पूरी तरह से फुलफिल कर पाएंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप इज़ अ मस्ट होने चाहिए, यानी कि सबसे पहले वो आते हैं लाइब्रेरी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, SDI की बात कर दी। SDI में फिर मैंने आपको बताया था SDI में कौन आ जाएगा आपका, यानी SDI आपको दिखते ही तो आपकी ये बात आती है पीटर। अब पीटर की अगर यहाँ पीटर ना मिले तो लुहून, यानी कि लुहून आ जाएगा, यानी पीटर आ जाएगा। SDI मतलब स्पाइडरमैन, S से होता है स्पाइडरमैन और S से कौन है, यानी स्पाइडरमैन कौन है, पीटर है। पीटर अगर आपको ना मिले तो लुहून, यानी कि ये हो जाएगा लुहून फॉर IBM। और ये मैंने कल भी बताया था लुहून यानी कि SDI किससे संबंधित है, IBM से। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जनरल यानी जनरल टॉक्स सेवा प्रयुक्ताओं को इनकी इनकी चेतावनी, यानी कि जनरल टॉक्स सर्विस अलर्ट्स यूज़र अबाउट। भाई जनरल टॉक्स जो सर्विस है, यानी कि जनरल टॉक्स जो सर्विस कह रहे हैं, जनरल सबसे पहली बात आती है, आते क्यों हैं, यानी ये हमारे जो उसमें रखे क्यों जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लाइब्रेरी की जो नई चीज़ें हैं उसको जानने का चीज़ें करते हैं। तो जर्नल्स क्या हो जाएगा, एक यानी टेबल कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स, सबसे यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। और आपके जर्नल्स यानी जर्नल्स और मैगजीन रखी कहाँ होती है, सबसे पहली बात जर्नल्स और मैगजीन जहाँ पर रेफरेंस सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन के साइड में एक रैक सा होता है जिसमें क्या कर रहा जाता है, जर्नल्स रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को क्या कहते हैं। भाई जब आपकी पुस्तकालय में पुस्तकें जब नई आती हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाई कोई भी चीज़ नई, जब मैंने कहा था कि नई चीज़ आएगी तो क्या करेगा, करंट, यानी तो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो नई चीज़ आए, देखो यहाँ पर क्या करना, नवीनतम चीज़, नई चीज़, कहीं भी नया वर्ड यूज़ आए तो सीधे से लगा देना करंट सर्विस, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। क्या ना, जो भी नई चीज़ आएगी वो करंट से जुड़ी होगी और करंट पे ही ख़त्म होगी। यानी कि चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में आपके 100 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन जितने मैंने कहा था कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन में ये आपके 100 क्वेश्चन थे। तो अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें क्या है, आपके कमी क्वेश्चन थे, तो आपके कम जो कितने क्वेश्चन थे वो करा दिए गए। और आप सभी के लिए जितने भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं वो ये ध्यान रखें, आपका कुछ टाइम में टेस्ट होगा और टेस्ट में आपका क्या होगा, वो टेस्ट 50 क्वेश्चन होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होगा। और 50 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उनका क्या करना है, और उससे यानी उससे एक हफ्ते पहले, जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा उससे एक हफ्ते पहले आपसे पूछा जाएगा टाइम आपका किस टाइम, यानी टाइम क्या करा जाएगा, बोर्ड से टाइम कराया जाएगा और बोर्ड से ही डेट रखी जाएगी, जिससे क्या हो कि सभी स्टूडेंट उसमें भाग ले सकें और उस टेस्ट को दे सकें। जब टेस्ट दे लोगे उसके नेक्स्ट डे सभी का रिजल्ट आएगा और यानी उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ये नेक्स्ट चैप्टर भी यानी सर्विस वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब हमारा जो चैप्टर होगा, यानी कि आपका जो चैप्टर वाइज चल रहा है, अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारा यानी कि आपका आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्किंग का जो चैप्टर है उसे करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर वाइज इसलिए चल रहे हैं जिससे आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी समझ में आए और कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए क्वेश्चन आंसर को लेकर। चलिए, थैंक यू।